गुड आफ्टरनून रिकॉर्डिंग क्लब। आज इस वक्त हम, आवाज आ रही है मेरी सर? जी। हेलो। आज हम 5 साल बेमिसाल के इस सेशन में बात करेंगे बात करेंगे ब्यूटी पर। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ब्यूटी, क्योंकि नेचुरल से तो प्यार हर किसी को होता है दोस्तों, और उस नेचर को बरकरार रखने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, हमें क्या करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये तो आप जानते ही, अगर हम पौधों को पानी ना दे, वो नेचुरल होते हैं, साथियों को नेटवर्क एरर आ रहा है क्योंकि ताउते तूफान तो वो मुरझा जाते हैं। लिहाजा इस वजह से हम इसी तरह से हम अपने चेहरे की भी अगर केयर ना करें, अपनी स्किन की भी केयर ना करें, तो वो डेड पड़ जाते हैं और हमारी स्किन धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो और इन्हीं सब सवालों के बहुत से जवाब हम तलाश करेंगे पाएंगे, और बहुत ही हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रिया अग्रवाल, जो खुद स्टूडेंट हैं और युवा हैं, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां रखती हैं। और हमारी यूट्यूब पे भी उन्होंने वीडियो बनाई है और बहुत से अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं अब हमारे साथियों को। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जब विजुअली चैलेंज, किस तरह से अपने आप को केयर करें, या बाहर जाते हैं तो किस तरह से ऐसे अपने आप से सिर्फ डिपेंड होकर के वो किस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब अपने चेहरे के लिए और अपने आप को अच्छा लगने के लिए, कि वो दूसरों पर डिपेंड ना रहे। हम इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे, और यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ महिलाओं के लिए तो है, लेकिन महिलाएं नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत जरूरी है। अपनी स्किन की केयर करना हर खास आम इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं रिया अग्रवाल मैम आपका अपने सेशन में, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई। और आप, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम, आ रही है। आवाज आ रही है मैम। शहनाज जी बिल्कुल सही चल रहा है, पूरी आवाज आ रही है। विनोद जी के यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क है ठीक अभी हो रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। रिया जी अनम्यूट करें आप। हेलो। हाय मैम, कैसी हैं आप? Hello, first of all, thank you so much. Thank you so much for inviting me. And expert तो ठीक है, मैं बस यही कोशिश करूंगी कि जितना नॉलेज मेरे पास है उतना मैं और लोगों तक पहुंचा पाऊँ, और जो मुझे हेल्प करता है वो मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। एंड रिकॉर्डिंग क्लब को कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके इतने अच्छे से 5 इयर्स पूरे हुए हैं और इतने सक्सेसफुली पूरे हुए हैं, और काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रिकॉर्डिंग क्लब के होते हैं। मुझे भी काफी पता है, मैंने भी काफी सुना है, तो उम्मीद है आप लोग आगे भी इसी तरह से काम करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को, हमारी महिलाओं को और हमारे पुरुष साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको बेसिकली चीज ये बताइए कि हम नॉर्मल अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मतलब नेचुरल तो होती है, नेचुरल से लगाव हर किसी को होता है, आपने भी अपनी एक वीडियो में बताया है, यूट्यूब में मैंने सुना है, और हर किसी को उस बरकरार, उसे कैसे बरकरार रखा जाए, जो हमें ब्यूटी कुदरत ने दी है, उसको किस तरह से सही रखा जाए कि वो खराब ना हो, और हम मतलब बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी मतलब ऐसी चीजों के, नेचुरल तरीके से किस तरह से हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहली चीज तो ये कि ये सेशन, जैसे कि आप लोगों ने मेंशन किया कि ये जो सेशन है वो फीमेल्स के लिए है, पर मेरा ये कहना है, मेकअप तो चलो फीमेल्स करती है, बट कहना है कि जो स्किन केयर है वो बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये सबको करना चाहिए। और नेचुरली हमें कैसे ध्यान रखना है वो तो मैं बताऊंगी, पर उसके लिए पहली चीज ये कि कभी कभी आपको लग सकता है कि यार ये बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत करना पड़ेगा, बट एक्चुअली इफ यू वांट समथिंग तो आपको उसमें अपने एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। कोई भी, हाँ, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो तभी हो सकता है कुछ भी। बिल्कुल, बगैर एफर्ट के तो, और कुदरती चीजों को तो बरकरार रखने में ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है मैम। हेलो, शायद कोई टेक्निकल इशू है, क्षमा प्रार्थी हूँ, इसी कारणवश मैं अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेटवर्क। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलिए, आप शुरू करें मैम, आ रही है, सीमा आपकी भी आ रही है। चलो, फिर आवाज
शहनाज जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। सर मेरी आवाज तो आ रही है लेकिन वो रिया मैम की नहीं आ रही है। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, जो रिया मैम है वो हमारे साथ ही आएंगी। तो जैसा रिया मैम ने कहा कि मेल फीमेल दोनों के लिए जरूरी है, तो सभी लोग जुड़े आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, आ रही है। यस, सो सॉरी। ये एक्चुअली हम ऐसे लाइव कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्निकल ग्लिचेस को हम नहीं रोक सकते, सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। नहीं आप कंटिन्यू करें मैडम, आ रही है आवाज आपकी रिया मैडम। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अब हम देखते हैं कैसे हमें केयर करनी है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होने के कारण ये सब बात करने साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी। एंड यही कहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने स्किन के लिए टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी और इतना ब्राइट और इतनी अच्छी लगेगी कि आप कहीं भी जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, थैंक यू मैम बताएं। या तो अभी मैं जो स्किन केयर बता रही हूँ शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है? ओके। तो पहली चीज तो ये, अपनी स्किन की हम जब भी केयर करते हैं, पहली चीज तो ये है कि आप जिस चीज की केयर करें आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो पहले तो आप उससे जानने की कोशिश करते हैं बातों बातों में कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। ऐसा तो है नहीं उसे जो नहीं पसंद आप दे दोगे। तो पहली चीज तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है। कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेचुरल चीजें भी सूट नहीं करती, तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट सूट्स योर स्किन, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी करो, मेकअप करो, स्किन केयर करो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन है किस टाइप की, क्योंकि स्किन बहुत टाइप की होती है, ठीक है? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जो ड्राई स्किन के लिए बने हैं, और अगर ऑयली है तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जो ऑयली स्किन के लिए है। कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव, ये सारे जो है वो स्किन टाइप्स होते हैं, ठीक है? अगर यहाँ कोई मुझे पूछेगा तो मैं बता दूंगी शॉर्ट में कि कैसे अपनी स्किन टाइप को पहचानना है, बट वो थोड़ा सा डिटेल है, तो अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि सबको अपनी स्किन टाइप पता होगी। एंड मेरा यही एक रेकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आपको नहीं पता चलता आपकी स्किन कौन सी है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जिस पे लिखा हो ऑल स्किन टाइप्स। ऑल स्किन टाइप्स वाली जो चीजें होती है वो सारे स्किन पे सूट कर जाती है। ओके? जी जी मैम, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगी नॉर्मली आपको क्या करना है। हम लोग 5-6 मिनट इस चीज में देते हैं, 5-6 मिनट में आपको बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा मेकअप पे भी बात करेंगे जो मुझे सीमा जी ने कहा था। यस, तो आप लोगों को क्या करना है अपनी स्किन की केयर करने के लिए? पहले तो नेचुरली अगर मैं बताऊं तो आप दिन में बहुत सारा पानी पीजिए। अगर आप बहुत सारा पानी नहीं पियोगे ना, आपकी बॉडी के अंदर से नरिशमेंट नहीं होगी तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी और वो आपकी स्किन पे दिख के आएगा, डल हो जाएगी, एकदम ही बेजान सी हो जाएगी। तो बहुत सारा पानी पीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, एंड फ्रूट खाने का राइट टाइम है, अगर उसके न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए तो 12 बजे से पहले, दिन में 12 बजे से पहले अगर आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन को मिलता है। ये हो गई नेचुरल क्या हम कर सकते हैं जी। और दूसरी चीज है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है विच इज CTM। CTM आपने सुना होगा, अगर मुझे किसी ने पहले सुना हो तो C मीन्स क्लेंजिंग, T मीन्स टोनिंग और M मतलब मॉइस्चराइजिंग। आई थिंक कुछ लोगों के लिए नया होगा, बट क्लेंजिंग शॉर्ट में बता देती हूँ। क्लेंजिंग मतलब जब आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश भी आपको अपने स्किन के हिसाब से यूज करना है। मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, जिसकी स्किन ऑयली है वो हमेशा जेल बेस्ड, जो जेल टाइप के फेस वॉश होते हैं वो यूज करे, और जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है वो क्रीम बेस्ड यूज करे जो थोड़े क्रीमी से हो, ठीक है? ओके। तो आप लोगों को फेस वॉश यूज करना है, फेस वॉश अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना है। कुछ भी नहीं, मतलब अगर फेस वॉश नहीं सूट करता है, साबुन कभी मत यूज करें अपने फेस पे। मैंने देखा है बहुत लोग जो नॉर्मल सोप होता है बाथरूम में उसी से अपना फेस वॉश कर लेते हैं। सोप्स आते हैं फेस वॉश के लिए, डिफरेंट सोप्स आते हैं। ऐसे ही नॉर्मली जो बॉडी के लिए बना है उसे फेस पे मत यूज करिए। तो फेस के लिए फेस वॉश रखिए। इफ फेस वॉश आपको सूट नहीं करता तो एक छोटे से डब्बे में जो एयर टाइट हो उसमें बस, आपके घर में बेसन होगा, आपके किचन में बेसन होगा, बेसन भर लीजिए, उसमें 2-3 चुटकी
हल्दी डाल दीजिए। एक्चुअली किचन हल्दी नहीं, फेस और मतलब ये स्किन वगैरह के लिए कस्तूरी हल्दी आती है जो आपको कस्तूरी ऑनलाइन में हल्दी। मिल जाएगी। हाँ, कस्तूरी हल्दी आप थोड़ी सी, और वो कलर नहीं छोड़ती है, जैसे हमारी किचन हल्दी येलो कलर छोड़ती है, वो कलर जी नहीं जी। छोड़ती, तो वो स्किन के लिए आती है, वो आप उसमें मिक्स करिए। दोनों चीजों को मिक्स करके आप अपने बाथरूम में रख लीजिए जहां उसमें कोई मॉइस्चर ना जाए। तो बस जी। उसको अपने हाथ में लीजिए, उसमें 3-4 ड्रॉप्स मिक्स करिए पानी के और उससे फेस वॉश कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट है अगर आपको मार्केट के फेस वॉश सूट नहीं करते हैं। जी ठीक है। बहुत अच्छे है अब जी। क्लेंजिंग से क्या होगा, फेस वॉश करने से क्या होगा, जैसे आप सुबह में करते हैं, पूरी रात मतलब आपकी फेस जो थोड़ा स्टिकी हुआ है, थोड़ा ऑयली हुआ है, जो डर्ट आया है, वो रिमूव करने के लिए आप फेस वॉश करते हैं। और फेस वॉश दिन में 2 बार तो करना ही है, एक नहाते समय मॉर्निंग में और एक रात को। अपनी रात। स्किन को हमेशा क्लीन करके सोना है हमें, ठीक है। जी तो ये हो गया क्लेंजिंग। क्लेंजिंग आपको अच्छे से, और ऐसे नहीं कुछ लोग कहते फेस वॉश लिया, मुंह पे लगाया, धो लिया। आप फेस वॉश में भी आराम से 45 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स दीजिए, अपने नोज के आसपास, अपने चिन एरिया अच्छे से क्लीन करिए कि फेस वॉश अपना काम करे। उसके बाद ना कुछ लोग क्या करते हैं, टॉवल लेते हैं और अपने फेस पे रब करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है पता है, आपको एकदम शांति तो मिलेगी कि मेरा फेस क्लीन हो गया, मैंने पोंछ लिया, बट उससे आपके फेस पे जो एजिंग की जो साइंस होती है, लाइनें बनना, वो सब बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो आपको डैब डैब करके टॉवल से पोंछना है, ना कि उसको स्लाइड करना है अपने फेस हाँ, पे, उसको ठीक है। स्लाइड नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। हाँ, आपको डैब डैब करना है ताकि आपकी स्किन पे लाइन ना बने। या तो उसे नेचुरली सूखने दो, वो नेचुरली 1-2 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई टोनर। अब बहुत लोग बोलेंगे टोनर क्या होता है, मैं यहाँ पे टोनर बता देती हूँ कि थोड़ा वाटरी होता है, पानी पानी तरह होता है, आपको उसको अपने फेस पे स्प्रे करना होता है। और टोनर किस लिए होता है, जो आपका फेस वॉश करने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसको टोनर क्लीन करता है, और टोनर आपकी स्किन को आगे की प्रोसेस के लिए रेडी करता है, और जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। अगर आपके पोर्स बड़े हैं, उसके अंदर डर्ट जाएगा, डर्ट जाने से उसमें व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होंगे, वो हवा के साथ ऑक्सीडाइज होके वो पिंपल्स का रूप लेंगे। तो ये सबसे बचने के लिए टोनर हमारे जो पोर्स है उसको मिनिमाइज करता है, आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो आपको टोनर यूज करना है। जो भी मार्केट के टोनर यूज नहीं करना चाहते, सबसे बेस्ट है कि गुलाब जल सबके घर में होता है, गुलाब जल लीजिए। रोज वाटर सबसे अच्छा टोनर का काम करता है। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है, उसको कॉटन पे डालिए, अपने फेस को अच्छे से उससे वाइप आउट कर लीजिए, या तो अगर स्प्रे वाला है तो सबसे बेस्ट है फेस पे स्प्रे कर दीजिए। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी थोड़ा सा, कि जो लोग, कुछ लोग नाइट क्रीम वगैरह यूज करते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप? नाइट क्रीम, जी एक्चुअली देखो नाइट क्रीम और जो एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह होती है वो आई थिंक ना, क्योंकि 25 साल तक कोई जरूरत नहीं होती, 25 की एज तक एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना, नाइट क्रीम्स लगाना कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले बस जब विंटर्स होती है मैं क्या करती हूँ ना, रात को पहले तो ये क्लेंजिंग करके मतलब फेस वॉश करके टोनर लगा के फिर 2 ड्रॉप्स में कोकोनट ऑयल लेती हूँ, वो प्योर वाला जो होता है, या तो आप बादाम का तेल ले सकते हो, जो बादाम रोगन नहीं आता प्योर वाला, जी 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 हाँ जी। वो, या तो कोकोनट ऑयल प्योर ले सकते हो। उसकी 2 ड्रॉप लेके मैं अपने फेस पे अच्छे से मसाज करके सो जाती हूँ, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी रहेगी। और समर के टाइम पे मैं रात को एलोवेरा जेल लगा के सो जाती हूँ। एलोवेरा जेल। आई पर्सनली डोंट यूज एनी नाइट क्रीम्स। ओके, तो मैम एलोवेरा जेल हाँ जो बताइए। हमारे मतलब नेचुरल एलोवेरा लगा सकते हैं, या एलोवेरा जेल ही का यूज करें जो मार्केट में आते हैं, जैसे जो हमारे उस पे एक्चुअली लगे? यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि देखो, पहली चीज तो ये कि हर किसी के पास नेचुरल चीजें करने का ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि टाइम हम नहीं में से बहुत लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत लोग तो वो नहीं कर पाते। और अगर जी आपको कोई कर भी देना, अगर आपके आसपास एलोवेरा हो, उसकी वो साइड में से आपने कट करके उसको जेल जी को आप जी पीस भी लो, तो आप जी उसको मैक्सिमम 2 दिन फ्रिज में रख के यूज कर सकते हो, वो खराब हो जाता है। जी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्योर एलोवेरा जेल, आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज भी है जो बनाती हैं, आप ऑर्डर कर लीजिए, वो आपका लॉन्ग टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हो। जी जी मैम, थैंक यू। आपको बस यही करना है, उसकी 2 ड्रॉप्स लेनी, अपने फेस पे लगाना है। ये बहुत अच्छा है, अगर आप ये दिन में एज अ मॉइस्चराइजर और रात को एज अ नाइट क्रीम अप्लाई करके सोने लग जाओ ना, तो ये बहुत बेस्ट है। और जिसकी स्किन बहुत ड्राई है वो क्या करो, एलोवेरा जेल के अंदर कोई भी 1 चम्मच या तो कोकोनट ऑयल या तो बादाम रोगन भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी स्किन पे थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए। जी जी।
ठीक है, मैं नहीं रेकमेंड करती नाइट क्रीम्स और ये सब यूज करने के जी लिए। जी जी थैंक यू। यस, तो टोनर के बाद हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर में भी यही टिप दूंगी कि जिसके स्किन ड्राई है वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए, जो क्रीमी होते हैं, जो आपको ऐसे फिंगर टिप की हेल्प से लगाना पड़ता है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मतलब जो लिक्विड बेस्ड होते हैं ना, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड ही होती है, वो वाले मॉइस्चराइजर यूज करिए। अगर बाद में किसी को कोई भी हेल्प चाहिए प्रोडक्ट्स चूज करने के लिए, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प देम टू परचेज प्रोडक्ट्स। जी भाई, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इस तरह के परचेज करने में या चूज करने में, तो मैम से जरूर कांटेक्ट करें। ये बहुत से टिप्स देती रहती हैं, इनकी यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं बहुत सारी, तो आप जरूर मैम से कांटेक्ट करें। लास्ट में मैम अपना कांटेक्ट भी बता देंगी आपको, यूट्यूब चैनल भी है। बिल्कुल। और यस, मैंने रेडियो उड़ान पे भी काफी शोज, मैंने 11 महीने तक उस पे शोज किया, तो उस पे भी मैंने सारे नॉर्मली स्किन मेक सब पे शोज बना। हाँ, तो अब हम लोगों ने, आवाज आ रही है ना मेरी? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस यस, आ रही है। यस, तो CTM रूटीन के बारे में हो गया। ये क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये आपको करना ही है यूज। ये आपको, अगर आप मेकअप भी करते हैं, जो फीमेल्स है वो भी ये प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही अपना मेकअप करें। ऐसे नहीं है कि आपने मुंह धोया और आप सीधा फेयरनेस क्रीम उस पर लगाने लगे। पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर जितने अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा, मेकअप उतना ही फ्लॉलेस लगेगा आपके फेस पे। जी मैम, बिल्कुल। तो ये जरूर करें। और ये जो मैंने CTM रूटीन बताया ना, ये मेल फीमेल दोनों यूज करें। और इस रूटीन को ना दिन में एक बार और रात में एक बार जरूर फॉलो करना है आपको, ठीक है? जी, 2 बार जरूर करना है इन 3 चीजों को। यस, एंड रात को मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगी, जिनको भी डार्क सर्कल्स है ना, अंडर आई क्रीम्स आते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी आते हैं। कोई भी मार्केट से, पहली चीज तो कोई भी प्रोडक्ट उठाने से पहले ना उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक करें, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हो, प्लीज उसे अवॉइड करें। नेचुरल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, बस यही होता है कि थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क आता है, बट हमें अच्छी चीज यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्किन को पैसे देने के बाद भी खराब नहीं कर सकते, ठीक है? जहाँ पे आपको पैसे देके ही चीजें लेनी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ज्यादा देके अच्छे प्रोडक्ट्स लो और नेचुरल। यस, और जिसको अंडर आई, मतलब जिसको डार्क सर्कल्स रहते हैं, वो अंडर आई जेल अपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद अंडर आई जेल जरूर यूज करें, और फिर उसके बाद सोए, ठीक है जी। और दूसरी चीज, हम लोग थोड़ी सी अब मेकअप के बारे में बात करेंगे। तो मेकअप से पहले मेरा यही एडवाइस रहेगा, देखो एक चीज है, मेकअप करते टाइम आपको जो मतलब पिंपल के स्पॉट्स होते हैं, कुछ लोगों को पिंपल्स जाने के बाद भी उसके निशान रह जाते हैं ना, तो पिंपल्स के निशान है। फिर अगर हमारा सोने में, हम कभी भी सो रहे हैं, हम कभी भी जाग रहे हैं, हम फोन यूज कर रहे हैं, तो हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स जो आंखों के नीचे हम काले घेरे बोलते हैं, उसे हम डार्क सर्कल्स बोलते हैं। तो वो सब आपको मेकअप करते टाइम ना हाइड करना पड़ता है। एक बेसिक सा मेकअप आपकी हेल्प नहीं कर पाता। आप क्रीम लगा भी लेंगे, आप कॉम्पैक्ट भी लगा लेंगे, फिर भी आपके वो डार्क सर्कल्स और वो स्पॉट्स, वो सब कुछ दिखेगा, जी, ठीक है? तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग ना आज से अपने स्किन पे काम करना नेचुरली स्टार्ट करिए। पिंपल्स की स्पॉट हटाना, डार्क सर्कल्स को नेचुरली ट्रीट करना। जितना नेचुरली आपकी स्किन अच्छी होगी ना, उतना ही आपको कम मेकअप की जरूरत पड़ेगी अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और नेचुरली अच्छी लगेगी तो फिर हमेशा अच्छी लगेगी, और मेकअप से तो फिर कुछ देर के लिए अच्छी लगती है। बिल्कुल, और वैसे नहीं, मेकअप हमें जरूरत भी होता है, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, ऐसे नहीं है मेकअप जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है। सब चीजें अपनी जगह पे जरूरी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को मेकअप में देखने की आदत इतनी आपको हो जाए कि उसके बिना अपने आप को देख ही ना पाओ। बिल्कुल, बगैर मेकअप के आप अच्छे ही ना लगे। हाँ, कुछ लोगों को कॉन्शियसनेस हो जाती है, बाहर जाना पड़ता है तो उनको लगता है यार विदाउट मेकअप तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। वो पहले अपना सब कुछ स्पॉट्स वगैरह हाइड करते हैं, सब कुछ अच्छे से मेकअप थोपते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। तो मेरा यही है कि स्किन अच्छी होगी तो उतना ही कम टाइम में, आप 5-10 मिनट में अपने लिए एकदम कम मेकअप में आप कहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कम तैयारी में और बहुत ज्यादा मतलब डार्क मेकअप ना करना पड़े,
बिल्कुल लाइट मेकअप में ही आप बिल्कुल इतने अच्छे लगने लगे। बिल्कुल। अब मेरा अगर मैं कहूँ तो मैं ये CTM रूटीन रोज फॉलो करती हूँ। एक और चीज है, CTM रूटीन तो मैंने जो आपको बताया वो आपको मॉर्निंग में और नाइट में हमेशा करना है। एक और चीज है जो आपको वीक बेसिस पे करनी है, वीक में एक बार, मतलब आप अगर संडे फिक्स कर लीजिए या सैटरडे फिक्स कर लीजिए, जब भी आप फ्री है। अब अपनी स्किन को हफ्ते में हम एक दिन तो पैम्पर कर ही सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको 1 घंटे का समय निकालना है, आधा घंटा 1 घंटे में हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, अपने फेस को पहले फेस वॉश कर लिया आपने, उसके बाद ना आपको स्क्रब यूज करना है। फेस स्क्रब जो आते हैं, स्क्रब जी क्या करता है, एक्सफोलिएटिंग का काम करता है, मतलब उसमें दाने दाने होते हैं। और जो स्क्रब है वो क्या करेगा पता है, आपकी जो एक हफ्ते में आप कहीं भी बाहर गए, आप घर में, आपकी जो स्किन डल हो गई, उसके ऊपर एक जो डेड स्किन वाली जो लेयर आ गई है ना, स्क्रब उसको हटाने का काम करेगा। आपको जी स्क्रब यूज करना है, स्क्रब हाथ में लेना है, उससे अपने फेस को जेंटली एकदम 1 मिनट 1.5 मिनट तक एकदम नाक के आसपास हमारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, फॉरहेड पे होते हैं या चिन Correct. एरिया पे होते हैं, इनको आपको अच्छे से स्क्रबिंग करना है। ऐसा नहीं जोर जोर से रगड़ने लग जाओ कि स्किन जी रेड हो जाए, एकदम जेंटली करना है। स्मूथली बिल्कुल। हाँ यस, और इसमें भी मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूंगी जो मेरी फेवरेट है। मैंने बहुत टाइम पहले यूज किया था, हर किसी के पास टाइम नहीं होता, बट जो घर में रहते हैं वो जरूर इसको ट्राई करे। इसमें मैंने ये किया था कि कुछ 15-20 बादाम, आप ज्यादा भी बना के रख सकते हो ताकि आपको बार बार ना बनाना पड़े। बादाम को पीस के रख लो, जितने भी बादाम का आप बनाना चाहते हो, ठीक है? एकदम जी आपको बादाम का एकदम चूरा बना लेना है एकदम, ठीक है? जी जी उसको पीस लेना है एकदम, उसको मिक्सर ग्राइंडर में। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फ्रिज में रख सकते हो आप। और उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने किसी ग्लास में या किसी में भी रखा है डब्बी में, तो आप अच्छे से जी उसको एयर टाइट करके बंद करके रख दीजिए। अब आप जब भी स्क्रबिंग करना चाहे, अब इसको कुछ भी नहीं होगा, इसको आप 2 महीने 3 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है? जी 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 इसको क्या करना है, जब भी आपको स्क्रबिंग करना है, आप उसमें से आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपके फेस पे लगता है उतना आप अपने पाम ऑफ द हैंड पे, अपनी हथेली पे ले लीजिए उतना। और उसके अंदर सिर्फ 3-4 बूंदे आपको कच्चा दूध डालना है, क्योंकि ज्यादा डालोगे तो वो पूरा पिघल जाएगा और लिक्विड लिक्विड बन जाएगा, राइट? जी जी तो हमें 4-5 बूंदे उसमें सिर्फ कच्चा दूध डालना है, एकदम थिक सी पेस्ट बन जाएगी, हाथों में ही बना लेनी है, किसी भी कटोरी लेके उसमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस हाथों में ही बादाम का वो ले लीजिए चूरा, और 2-4 बूंदे उसमें और दूध 2-4 बूंद। हाँ, अपने हैंड से ही उसको मिक्स कर लीजिए। और उसको उससे अपने फेस पे जब आप स्क्रबिंग करोगे ना, यू विल लव इट। आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, आपको फर्स्ट टाइम के यूज से आपकी स्किन आपको सॉफ्ट लगेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मिल्क तो वैसे भी नरिश करने का काम करता है, और जी जी बादाम बिल्कुल। में और बादाम विटामिन तो ई वैसे होता है। हाँ, बादाम में जी विटामिन ई होता है, ये दोनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो भी और दोनों मार्केट, ही नेचुरल है, दोनों ही नेचुरल है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी किसी को क्या होता है ना, मार्केट के स्क्रब थोड़े से उनको हार्श हो जाते हैं उनकी स्किन के लिए, तो उनको रेड हो जाती है उनकी स्किन। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप यूज करना चाहें। जी तो बिल्कुल। हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब करने के बाद आपको क्या करना है पता है, आपको अपना फेस धोने के बाद आप कोई भी हफ्ते में एक बार ये जरूर करिए, कोई भी बादाम रोगन सबसे बेस्ट है, या ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है वो भी जैतून का तेल, एग्जैक्टली। जैतून का तेल 2 बूंदे लेके अपने फेस को अच्छे से मसाज दीजिए, अंडर आई एरिया पे। फिर कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारी आईब्रो स्टार्ट होती है और जहाँ से हमारी आईब्रो फिनिश होती है, और जहाँ पे फीमेल्स बिंदी लगाती है, ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आप प्रेस करोगे ना, तो आपको आपकी फेस के स्किन को रिलैक्स फील होगा। तो आपको हफ्ते में एक बार अपने फेस को मसाज जरूर देना है, जी ठीक है? और आप एक फेस पैक बहुत अच्छे से लगाइए। आजकल बहुत अच्छे फेस पैक मिलते हैं, मैं खुद वाओ स्किन साइंस का यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है वो, 6 महीने हो गए अभी तक चल रहा है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप घर पे नहीं बना सकते। जो घर पे बना सकते हैं सबसे बेस्ट है बेसन लीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसमें दही डालिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें दूध डालिए, उसमें 1-2 पिंच आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है तो वो डाल दीजिए, ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो हम संतरे के छिलके को सुखा के भी हम उसको पाउडर में बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी उसमें मिक्स करके थिक सी पेस्ट बना लीजिए और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। जी एक मिनट। और ये आपको अपने नेक पे जरूर करना है। जी कुछ जी लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने फेस पे फोकस करते हैं और जो गर्दन होती है उस पे नहीं अप्लाई करते, फिर नहीं अपने कर- फेस और उसका कलर डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम होती है और अलग अलग कलर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपको जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर रहे हो, स्क्रबिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपनी गर्दन पे जरूर करिए फेस के साथ साथ। तो सुना आपने, ठीक है। गर्दन पे जरूर करना है। अगर आप भी कोई भी चीज लगा रहे हैं तो चेहरे के साथ साथ गर्दन पे भी आपको जरूर लगाना है, वरना वो डिस्कलर हो जाएगा, जैसा कि मैम ने यस, बताया। फेस जरूर आपका ग्लो करेगा पर नेक आपकी डल सी दिखेगी, तो आपको डल भी सी पता है दिखेगी। कितना, हाँ, कितना जी गंदा लग सकता है। तो बहुत। उस पे भी इक्वली ध्यान देना है आपको। मैं तो कहूंगी पूरी बॉडी पे ही इक्वली ध्यान देना चाहिए वैसे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही है। मैं तो आपको यही, जब भी आप बना रहे हो, मतलब है ना, नेचुरल चीजें घर में होती है, जब भी आप ये फेस पैक बना रहे हो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना के, उस दिन आप एक दिन हफ्ते में बॉडी को भी पैम्पर कर सकते हैं। पूरे हाथ पैर सब पे अप्लाई कर लो, वॉश कर लो, आपकी पूरी स्किन ही अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरी तो ये बॉडी की सब कुछ, केयर, हाँ, जो ये सब स्किन कुछ केयर जरूर है। करिए। और हाँ, बोलिए। हाँ, तो हमें ये जरूर करना है हफ्ते में एक बार अपनी स्किन के साथ स्क्रबिंग और थोड़ी सी मसाज और थोड़ा एक फेस पैक लगाना है अच्छा सा, और बस उसको फिर वॉश कर लीजिए। सेमी ड्राई होने पे आपको वॉश करना है, पूरा मत सूखने दीजिए कभी भी फेस पैक को। वो पूरा सूखता है फिर आपके फेस पे लाइनें बनती है, आपकी स्किन खींचती है। तो कभी भी उसको पूरा ड्राई करने की जरूरत नहीं है। जब वो हल्का हल्का सा सूखने लगे, हल्का हल्का सा गीला हो, तब आपको उसको वाइप आउट कर देना है, पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ तक सब कुछ आई होप क्लियर होगा। जी जी बिल्कुल, अगर किसी को भी डाउट हो तो वो आखिर में मैम से क्वेश्चन कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही। ठीक है बिल्कुल, जी और ये मैम। जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताई है, ये मेल फीमेल दोनों को ही करना है दोनों हफ्ते ही में को ही एक बार। करना है। यस, ये हफ्ते में एक बार जरूर करिए। आपकी स्किन धीरे धीरे आपको ही समझ में आएगा कि आपकी स्किन का टेक्सचर कितना अच्छा होते जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए मेल भी इस पे बहुत ध्यान गौर करें, क्योंकि ये सब की ऑल स्किन टाइप्स के लिए, सबके लिए है ना मैम। यस, मैं एक और भी चीज बता सकती हूँ। हाँ, ये सब स्किन टाइप्स के लिए, बस थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे मैंने कहा कि जिसकी स्किन ड्राई है वो हाँ बेसन में जब भी मिक्स करे दूध मिक्स करे, जिसकी भी ऑयली है वो दही मिक्स करे, तो थोड़े बहुत चेंजेस आप लोग कर सकते हो। और एक और बेस्ट चीज, जैसे नाइट क्रीम्स की बात आई थी, तो मैं ये बताऊं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आज से मैंने 5-6 महीने पहले कुमकुमादी ऑयल ऑर्डर किया था। कुमकुमादी ऑयल ना, वो 16-17 जड़ी बूटियों से बना होता है। उसके अंदर चंदन भी होता है, उसके अंदर तिल का तेल होता है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया होता है। उसको क्या किया जाता है, जो भी 16-17 जो जड़ी बूटियां हैं उनको बारिश के पानी में भिगोया जाता है। बारिश के पानी में भिगोने के बाद उसको छान के उसमें गोट मिल्क और उसमें सेसेमे मतलब तिल का तेल डाल के एक बहुत अच्छा एक कॉन्कॉक्शन बनाया जाता है, एक बहुत अच्छा मतलब मिक्सचर बनाया जाता है। वो ऑयल मैं रोज अपने फेस पे रात को मसाज करके सोती हूँ, तो उससे भी मेरी स्किन काफी अच्छी रहती है। तो ये कुमकुम आदि ऑयल भी आप अपने लिए ऑर्डर करके रोज रात को इसकी 1 या 2 बूंदे लेके अपने फेस पे मसाज करके सो सकते हैं। बहुत अच्छा मैम, तो आप सब ऑर्डर करें, और इसको, ये भी नेचुरल है बिल्कुल, कोई मेहनत भी नहीं लगेगी इसमें। यस, ऑरा और कुछ करना वैदिक्स भी। का है, जो भी यहाँ पे सुन रहा है ऑरा वैदिक्स करके है, वो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हो। एंड ऐसा होगा तो मैं जो भी सजेस्ट कर रही हूँ उसकी लिस्ट बना के मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। जी जी बिल्कुल मैम। तो ऑरा वैदिक्स का जी तो ये मैंने कुमकुमादी ऑयल तो विंटर में यूज किया था। अभी रात को समर्स में यहाँ पे हमारे गुजरात में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, तो रात को अगर आप ऑयल लगाओगे तो आपको स्टिकी स्टिकी सा लगेगा। तो मैंने अभी कुमकुमादी मॉइस्चराइजर कर रखा है, वो भी सेम जड़ी बूटियों से बना है, पर वो ऑयल फॉर्म में नहीं है, वो मॉइस्चराइजर फॉर्मेट में है। तो मैं विंटर्स के टाइम पे ऑयल और अभी समर्स के टाइम पे कुमकुमादी का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो ये आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। बिल्कुल। तो ये कुछ है, ये भी मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। तो अभी तक की जो भी बात हुई वो मेल फीमेल पे हुई। अब हम थोड़ा मेकअप पे बात कर लेते हैं कि आप कहीं बेसिक कहीं भी बाहर जाए तो बीइंग वीआई, एक विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि मैं खुद भी वीआई हूँ और मैं खुद, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती जब मैं तैयार होके कहीं जाती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, ये मुझे सवाल लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि मतलब किस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड खुद तैयार हो जाते हैं। जैसे आमतौर पर खुद तैयार होके जाते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं तुम खुद तैयार हुई हो। तो दोस्तों, इसी तरह के सवालात के जवाब मैम आज देंगी, और जितने भी जो मतलब दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिवान सभी लोग सुन रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये सुनना।
यस यस, थैंक यू सो मच। और एक और चीज कि जब भी हम बाहर जा रहे होते हैं ना, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किसी शादी में, क्योंकि शादी में जाने के लिए तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा मेकअप आपको अच्छे से करना पड़ता है, और शादी वगैरह में तो हमें फिर भी किसी ना किसी की हेल्प मिल ही जाती है। हम मेकअप बाहर से करवा सकते हैं, हम किसी को बुला के, आजकल तो अर्बन क्लैप है, हम कहीं भी बुला के वो सर्विसेज ले सकते हैं। बट मैं अभी आज बेसिक पे बात करूंगी, सीधा हम शादी फंक्शन पे नहीं जाएंगे। हम इतनी बात करेंगे कि हमें बीइंग वीआई, हमें किसी पार्टी में जाना है, या हमें किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट अपने आप को इतना ग्रूम करके जा सके कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि मैं वीआई और मैं खुद कर रही हूँ, तो मैं कर पाऊंगी, तो आप लोग भी जितना मैं बताऊंगी, जितना मैं कर पाती हूँ, मैं उतना ही बताऊंगी, और उतना आप भी डेफिनेटली कर ही पाओगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जब भी पहले तो आपको कहीं पे बाहर जाना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आपको कहीं बाहर जाना है, अब आपको ऐसे तो है नहीं कि सडनली आपको पता चल रहा है कि 1 घंटे में आपको निकलना है। कोई भी पार्टी होती है या कुछ भी होता है, उसके बारे में तो हमें पहले से पता होता है ना कि हमें जाना है। तो उसके पहले दिन अपनी स्किन की स्क्रबिंग करके और एक बार फेस पैक लगा के थोड़ा सा अपने फेस को वैसे प्रिपेयर कर लो, ताकि आपका फेस नेचुरली थोड़ा ग्लो करे। ओके। यस मैम, कंटिन्यू। एंड हाँ, तो अब आपको क्या करना है, जिस दिन आप जा रहे हो, जिस दिन आपको कहीं बाहर जाना है, पहले तो आप अपना सीटीएम रूटीन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करिए। अब हम बात करेंगे कि मॉइस्चराइजर के बाद क्या करना है। मॉइस्चराइजर के बाद क्या करना है, आप मुझे बताएंगे सीमा जी के मॉइस्चराइजर के बाद आप क्या करते हैं? मेरी मैम आवाज मैं नहीं आ तो, रही यस मैम आ रही है। है? तो आप मुझे बताइए कि आप क्या यूज करते हैं, मतलब अगर आपको करना है मेकअप तो। मैम मैं तो बहुत ज्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन डेली रूटीन मतलब डेली चीजें, ये जो क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजर और ये सारी चीजों को करती रहती हूँ यूज। और बाकी बहुत ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ मेकअप। बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम देखेंगे, सीटीएम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मॉइस्चराइजर के बाद कभी भी आप पार्टी वगैरह के लिए रेडी हो रहे हैं, मैं अभी उसके लिए नहीं बता रही कि आप ऐसे नॉर्मली बस ऐसे गए हैं, कॉफी शॉप में गए हुए हैं, रेस्टोरेंट में गए हुए हैं। मैं एक थोड़ा सा पार्टी वेयर के बारे में बता रही हूँ कि आप कहीं जा रहे हो, तो मॉइस्चराइजर के बाद आपको सबसे पहले अप्लाई करना है प्राइमर। अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो, आई डोंट नो, प्राइमर आपको, आप ये सब ना यूट्यूब पे भी, मतलब क्या होता है प्राइमर, बट मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमर जो होता है ना, जैसे कि आपके जो फेस को एक बेस देने का काम करेगा, उससे आपका फेस पूरा एक बेस बन जाएगा। अब उस बेस के ऊपर आप जो भी मेकअप करेंगे ना, वो सुंदर ही दिखेगा। और आपके जो फेस के जो पोर्स होते हैं ना, उनको बंद करने का, उनको फिल करने का काम करता है प्राइमर। और प्राइमर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो आपकी स्किन और मेकअप के बीच में एक प्रोटेक्टेड लेयर बना देता है। तो आपको जो मेकअप के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, आपको भी पता है कि मेकअप में बहुत केमिकल्स डल के ही मेकअप प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर आपको कभी कभी किसी ओकेशन के लिए करना पड़ता है, तो हम नहीं चाहते कि उसके जो बैड इफेक्ट है वो हमारी स्किन पे डायरेक्टली पड़े। तो प्राइमर जो है ना, वो आपके फेस की स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक लेयर बना देगा, तो आपका जो मेकअप है वो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाके उसे हार्म नहीं करेगा। तो वो ज्यादा टाइम तक भी चल पाता है, जैसे 2-3 हाँ घंटे तक हाँ, आप बिल्कुल अच्छा दिख सकते हैं उससे। बिल्कुल। और समर्स में जैसे आपका मेकअप जल्दी बह जाता है, 3 घंटे जहाँ टिकता है, वहां पे प्राइमर यूज करने के बाद 5 to 6 आवर्स अपने आप आराम से टिकेगा। तो प्राइमर उसको लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, एक बेस दे देता है और एक प्रोटेक्टेड लेयर दे देता है, ये काम करता है प्राइमर। और आपके जो पोर्स होते हैं, आपके फेस पे जो पोर्स विजिबल होते हैं, उसको श्रिंक और उसको ब्लर इफेक्ट दे देता है, एकदम ब्लर इफेक्ट देगा कि आपकी फेस पे जो मतलब पोर्स के जो दिख रहे हैं ना, वो नहीं दिखते उसकी वजह से। यस मैम। तो प्राइमर का ये इंपॉर्टेंट काम होता है, तो प्राइमर जरूर यूज करिए। और जब थोड़ा सा मेकअप करें तभी यूज करिए। प्राइमर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे भी वो तो एक लेयर ही बनाने वाला है। और थोड़ा सा आप लॉन्ग लास्टिंग, आप कुछ टाइम तक अच्छे दिखोगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आप किसी फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहे हो, तो प्राइमर के बाद आप यूज करोगे फाउंडेशन, आपने सुना होगा। यस मैम। फाउंडेशन सुना होगा। अब फाउंडेशन जो आता है,
वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में भी आता है। तो ये यहाँ पे वही सेम चीज मैं बोलूंगी, जिसकी ड्राई स्किन है क्रीम बेस वाला फाउंडेशन यूज करिए, और ऑयली है वो थोड़ा सा लिक्विड बेस वाला यूज करिए। पर फाउंडेशन मैं खुद में अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती। मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में आई थिंक 3-4 बार फाउंडेशन यूज किया होगा, क्योंकि फाउंडेशन का बेसिक सा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पहले तो आपको अपने शेड के हिसाब से लेना पड़ता है। जी जी आपका जो टोन है, आपको अपने शेड, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपका जो शेड है ना, उससे 2 शेड लाइटर, आपकी स्किन से 2 शेड लाइटर हमेशा आपको अपना फाउंडेशन लेना है। इसका एक रीजन है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं बाहर जाते हैं, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है, आपने कभी नोटिस किया है किसी ने कि फाउंडेशन कुछ महीनों के बाद आपकी बॉटल में आप देखते हो कि फाउंडेशन ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है? जी जी, वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाता, वो चल नहीं पाता उसको क्योंकि यूज नहीं कर पाते हैं। जब हम बॉटल खोलते हैं फाउंडेशन की, तब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी तो वही चीज आपके फेस पे भी लागू पड़ती है। जब आप उसे लगा के बाहर निकलते हैं, कुछ देर बाद आपका फेस डल दिखता है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, उनका जो स्किन का कलर होता है ना, एग्जैक्ट कलर का वो फाउंडेशन लेते हैं, तो कुछ देर बाद वो अपनी स्किन से भी डार्क दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन हमेशा 2 या 3 शेड लाइटर लेना है, ताकि थोड़ी देर के बाद वो अगर हवा के कांटेक्ट में आके थोड़ा सा डल हो भी रहा है, तो वो आपकी स्किन के हिसाब से दिखे। इसीलिए फाउंडेशन में मेरी ये टिप रहेगी। और किसी को ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में पता है? नो मैम, एक्चुअली मैम, रिया मैम, आप थोड़ा सा ऐसे बताएं कि मतलब फाउंडेशन को एक विजुअली इम्पेयर्ड को अप्लाई कैसे करना चाहिए। मतलब वो भी आप सही कह रही हैं कि 1-2 शेड लाइट लेना चाहिए, लेकिन फिर भी फाउंडेशन को लगाते हुए लोग हाँ, जब मैं लगाते हैं वही बता रही हूँ, इसीलिए मैंने पूछा ब्यूटी ब्लेंडर। एक्चुअली ब्यूटी ब्लेंडर आपको किसी भी नॉर्मल शॉप से मिल जाएगा। वो क्या आता है, एक छोटा सा एक स्पॉन्ज होता है, मतलब एकदम सॉफ्ट सा एक स्पॉन्ज होता है। अब ब्यूटी ब्लेंडर को यूज कैसे करना होता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, एक तरीका ब्यूटी ब्लेंडर और एक तरीका हमें भगवान ने बहुत अच्छे से, मतलब हाथों से ही हम कर सकते हैं। और हमें पता है कि बीइंग वीआई हमारी टच सेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे तो आप होते हैं। तो आप अपनी फिंगर से ही महसूस करके आप देखो। मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं, फाउंडेशन जो है अपने हाथों पे ले लीजिए। आजकल मूज वाले जो आते हैं, मतलब मूज कैसे एक्सप्लेन करूं, हाँ, थोड़े क्रीमी से फाउंडेशन आते हैं, वो सब पे सूट हो जाते हैं। तो वो आप एक काम करिए, वो क्रीमी फाउंडेशन जो आते हैं, वो आप, या तो आजकल फाउंडेशन स्टिक्स भी मिलती है, आपको क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है, अपनी हाथों की गर्मी से वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, उससे डॉट्स बनाने हैं, मतलब एक अपने फॉरहेड पे, 2 अपने चिक्स पे, एक अपने नोज पे और एक अपने चिन एरिया पे, ऐसे करके 5 डॉट बना लीजिए, ठीक है। जी जी उसके बाद, हाँ, 5 डॉट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप अपनी फिंगर से ही उसे ब्लेंड करते जाइए। आप अपनी फिंगर से ही फील करते जाइए। जो फॉरहेड पे जो डॉट किया था, वो थोड़ा फॉरहेड पे अच्छे से अप्लाई करिए, और चीक्स पे किया था थोड़ा अंडर आई, और अच्छे से थोड़ा सा पूरा कवर कर लीजिए। तो फाउंडेशन इस तरह से आप फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं। मैंने जब भी लगाया है, मैंने बहुत अच्छे से, और मुझे इतना पता है कि हम बीइंग वीआई बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से हम अपनी फिंगर्स को यूज करके लगा सकते हैं फेस पे फाउंडेशन। जी मैम। एक बार या 2 बार लगाएंगे ना, आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि कैसे लगाना है। और फाउंडेशन को भी अपने ईयर्स पे जरूर अप्लाई करें और अपने नेक पे जरूर अप्लाई करें, नहीं तो वही डिस्कलरेशन वाला। और दूसरी चीज जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर बता रही थी, ब्यूटी ब्लेंडर जो एकदम सॉफ्ट सा स्पॉन्ज टाइप का एक टूल आता है, आपको क्या करना होता है, उसको यूज करने से पहले आपको उसको पानी में भिगोना होता है। पानी में भिगो के वो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, आपको उसको निचोड़ देना है। उसके अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं रहनी चाहिए, निचोड़ देना है ताकि उसका पानी निकल जाए। अब जो वो गीला वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, जो आपने डॉट डॉट अपने फेस पे फाउंडेशन की किए, उस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपका वो जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा। जी बिल्कुल, शहनाज मैम जुड़ी हुई हैं आप हमारे साथ। मुझे लगा आप हैं नहीं, आप बात कीजिए। सीमा मैम, 1 मिनट मैं रुकना चाहूंगा। हमारे यूट्यूब के लिसनर हैं, उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं, वो क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, जी बिल्कुल। जी, बस 2 मिनट, कुछ जो 1-2 स्टेप और हैं उनको मैम थोड़ा कंप्लीट कर दें, उसके बाद।
हाँ, मैं यही सोच रही थी कि हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा 5 मिनट के बाद सारे जितने भी क्वेश्चन है थोड़े जितने कवर कर पाएंगे उतने कर लेंगे। हाँ, तो फाउंडेशन मैंने बताया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बीइंग वीआई बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मैं भी लगाती हूँ, या तो अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगा लीजिए। ओके, अब उसके बाद ना कुछ लोगों का क्या होता है, फाउंडेशन के बाद भी कुछ लोगों के लिप्स के आसपास थोड़ी सी ब्लैकनेस होती है, या तो कुछ कुछ आपके फेस पे पिंपल्स के स्पॉट होते हैं, या तो आपके अंडर आई निशान होते हैं, मतलब जो डार्क सर्कल्स है वो आपके फाउंडेशन के बाद भी दिख रहे होते हैं। ठीक है, और फाउंडेशन मैं आप लोगों को इतना ज्यादा रेकमेंड, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो डेफिनेटली लगा लो। बाकी मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो बीबी क्रीम्स आप लोगों ने सुनी होगी, बीबी क्रीम या वो सीसी। बहुत ठीक होती है जी, वो फाउंडेशन। क्या? हाँ, तो बीबी क्रीम का फुल फॉर्म होता है ब्यूटी बेनिफिट और सीसी क्रीम। तो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम जो होती है ना, वो आप लोग यूज कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होती है, एकदम लाइट वेट होती है, और प्लस ऊपर से आपके फेस को एक मीडियम कवरेज देती है, मीडियम कवरेज। तो मैं यही यूज करती हूँ, थोड़ी देर के बाद भी ऑक्सीडाइज नहीं होती, हवा के साथ बिल्कुल डल नहीं होता फेस। तो मैं फाउंडेशन अवॉइड करके बीबी क्रीम या सीसी क्रीम का यूज करती हूँ, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अब बीबी क्रीम या सीसी क्रीम अप्लाई करने के बाद अगर आपके फेस पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देगी आपको, तो आपके अगर डार्क सर्कल्स, पिंपल्स के निशान ये सब अगर नहीं छुपा है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कंसीलर आता है। कंसीलर ना मैं वीआई होने के नाते एक आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बुलेट फॉर्म में, क्या किसी ने यहाँ पे लिपस्टिक तो आप लोगों ने सबने देखी होगी कि किस तरह से आती है बुलेट लिपस्टिक, आप ट्विस्ट करते हो उसको नीचे से प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट बाहर आता है, राइट? आता है, यस यस। यस, तो वैसे ही कंसीलर्स भी मिलते हैं, लिपस्टिक जैसी एकदम ट्यूब में एकदम अच्छे से मिलते हैं कंसीलर, आप वो वाला यूज करिए। और कंसीलर आपको कैसे चूज करना है, एग्जैक्ट स्किन, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन का 2-3 शेड लाइटर लीजिए, पर आपको कंसीलर एग्जैक्ट अपने स्किन के शेड का लेना होता है। अब आपको क्या करना है, अब वो लिपस्टिक जैसे आपको इजीली आप नीचे से ट्विस्ट करो प्रोडक्ट को, वो बाहर निकला, अब आपको ही पता होना चाहिए आपके आई के नीचे डार्क सर्कल्स है या नहीं। आप बस उसे एक बार ऐसे लिपस्टिक की तरह अपने मतलब आईज के नीचे से करेंगे, आपके जो वो डार्क सर्कल्स है वो हाइड हो जाएंगे। तो वो लिपस्टिक वाला बहुत अच्छे से आप यूज कर सकेंगे, वो भी लिक्विड और क्रीम सारे फॉर्म में अवेलेबल है, बट मैं एज अ विजुअली इम्पेयर्ड मैं आपको ये लिपस्टिक वाला बुलेट फॉर्म वाला सजेस्ट करूंगी, ये बहुत इजीली आप लगा पाएंगे। अगर आपके लिप्स के आसपास थोड़ी ब्लैकनेस है तो उसको भी आप उससे एकदम इजीली कवर कर पाओगे। अच्छा मैम। यस जी जी आवाज आ रही है। मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि बीबी क्रीम और सीसी क्रीम होती है, वो कई सारी कंपनियों की आती है, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे हमारे सुनने वालों को कि वो यूज करें? यस, बीबी क्रीम में मैं सजेस्ट करूंगी गार्नियर का बीबी क्रीम और पॉन्ड्स का बीबी क्रीम काफी अच्छा है। गार्नियर में कोई शेड्स नहीं होते, गार्नियर में कोई शेड्स नहीं होते, एक ही शेड आता है जो आपकी सबकी स्किन पे, इंडियन जो हमारे स्किन टोन है सब पे चला जाता है। बाकी पॉन्ड्स वाले में आई थिंक 2 या 3 ऑप्शन आते हैं, एक फेयर स्किन वालों के लिए, एक थोड़ा सा जो सांवले होते हैं उनके लिए, और एक थोड़े से जो डस्की स्किन होते हैं उनके लिए। तो वो आपको अपनी स्किन के हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी जो गार्नियर वाला है वो सब पे चलता है। जी ठीक है, और जो सीसी क्रीम है वो मैं लैक्मे का सजेस्ट करूंगी, लैक्मे का सीसी क्रीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बिल्कुल। तो ये आप जब बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाने के बाद अगर कंसीलर से अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को हाइड कर लेते हैं, यहाँ भी मैं वापस अपनी पुरानी वाली बात पे आऊंगी। मैं अपनी स्किन की हफ्ते में और रोज बहुत केयर करती हूँ, इसलिए मेरे को डार्क सर्कल्स या पिंपल्स के निशान या कहीं कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आज तक पर्सनली कंसीलर यूज नहीं किया उनको हाइड करने के लिए, क्योंकि होंगे तो आपको हाइड करने पड़ेंगे, अगर होंगे ही नहीं तो आपको कुछ हाइड ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसीलर मैंने यूज नहीं किया कभी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बहुत निशान है अपने फेस पे तो आप कंसीलर से उनको हाइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कंसीलर से करने के बाद या फाउंडेशन जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने सेट नहीं किया तो फिर वो आपके फेस से जैसे ही पसीना आपको होगा वो बह जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर तो आपको पता ही होगा, कॉम्पैक्ट पाउडर से आपको अपने मेकअप को सेट कर लेना है। जी मैम जी, कॉम्पैक्ट पाउडर से, और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद क्या होता है, हमें
ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं लग गया हमें, क्योंकि पता नहीं होता। अगर आसपास कोई है तो आप पूछ सकते हो क्या मैं सही लग रही हूँ। अगर आपको कहीं जाना और आपके आसपास कोई नहीं है तो आप अपने आप पे डिपेंडेंट रह के कैसे कर सकते हो, उसकी ही बात करेंगे हम। तो जैसे आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, उसके बाद पहली पहली चीज तो ये है कि जब आप आपने देखा होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर कैसा आता है, वो एकदम बेक्ड फॉर्म में मतलब आता है, एकदम जमा हुआ होता है। और उसके ऊपर एक, हाँ, उसके ऊपर एक आपको एप्लीकेटर मिलता है, वो एप्लीकेटर पे आपको प्रोडक्ट लगा के अपने फेस पे लगाना होता है, राइट? लगाना होता है, यस। यस। तो उस पे लगा के एक बार उसको डस्ट ऑफ कर लीजिए, ऐसे थोड़ा सा उस पे से उड़ा दीजिए, क्योंकि वो एक्सेस है ना, जैसे ही आपने उसको लेके आप अपने फेस के किसी हिस्से पे तो उसको सबसे पहले रखोगे, जहां भी रखोगे वहां पे पहले एक्सेस ही लगेगा वो, ठीक है? या तो आप यूज कर सकते हैं, लूज पाउडर्स भी मिलते हैं, लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब आपको पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि फेस टिश्यूज आते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से फेस टिश्यूज आते हैं। जी जी। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद उस टिश्यू को ना अपने फॉरहेड पे या चीक्स पे ऐसे थोड़ा थोड़ा उस टिश्यू से अपने स्किन को ऐसे प्रेस कर लीजिए, थोड़ा डैप डैप करके। उससे क्या होगा कि जो भी एक्सेस कहीं पे कॉम्पैक्ट लगा हुआ है ना आपका, तो वो उस टिश्यू पे आ जाएगा। ओके मैम। अगर नहीं लगा है तो बेस्ट ही है, नहीं एक्स्ट्रा नहीं लगा है तो बेस्ट ही है। पर अगर कहीं लगा है तो हमें एम्बेरसमेंट ना हो कि हाँ भाई यहाँ पे सर के ऊपर हमारा पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है। तो आप जब टिश्यू से डैप करोगे ना, तो आपका जो एक्सेस वाला कॉम्पैक्ट होगा ना, वो रिमूव हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है मैम जी। मैं ये सब खुद फॉलो करती हूँ, इसलिए मेरी अगर नॉलेज दूसरों तक जा पाए तो इट विल बी वेरी नाइस। यस, तो ये आप कर सकते हैं। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, काजल लगा लेती हूँ। काजल लगाना मुझे आता है, और काजल आई थिंक बहुत लोग लगा लेते होंगे खुद से, पर वो फिंगर्स वाला मत यूज करिए। वो जो डब्बी में आता है और वो आप फिंगर से, वो बहुत स्प्रेड होता है। नहीं मैम, वो नहीं, वो जो स्टिक वाला होता है ना, स्टिक वाला आता है। हाँ, यस, वो सही है। एक तो हाँ, काजल दो आते हैं, एक तो रिट्रैक्टेबल होते हैं, एक नॉन रिट्रैक्टेबल होते हैं। नॉन रिट्रैक्टेबल जो होते हैं वो शार्पनर वाले होते हैं, जिसको आपको शार्पन करना पड़ता है, और शार्पनर करने की वजह से आपका बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट भी हो जाता है वेस्ट ना। होता है, जी yes। जी मैम, वो तो बिल्कुल बेकार इसलिए लगता है हाँ वो जो हाँ, और जब आपने शार्पन किया होता है तो वो अपनी आंखों में चुभ भी रहा होता है, जब वो थोड़ी देर तक यूज नहीं होता है ना, तो वो जी मुझे जी नहीं पसंद। मैं रिट्रैक्टेबल वाले यूज करती हूँ, जो वो आप लिपस्टिक की तरह, मतलब नीचे से आप ट्विस्ट करते हो और हाँ, आपका नीचे कुछ से ऊपर हाँ, ऊपर आप जाता कुछ है। प्रोडक्ट आपका आता है और आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो काजल्स भी आजकल बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो ब्लैक ही है कॉमन कलर, बट जब कोई पार्टी वेयर, मतलब कोई पार्टी वेयर मेकअप करता है, पार्टी में जाते हैं, तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर का काजल भी बहुत सुंदर लगता है। ग्रीन कलर लगाने के बाद कुछ, क्योंकि ब्लू आईज सबको पसंद होती है, बट अगर हमारी है नहीं तो हम काजल से कर सकते हैं। ओके मैम, बहुत इफेक्ट दे सकते हैं, मतलब ग्रीन और ब्लू और ब्राउन, ऐसे कुछ कलर्स आते हैं जिनकी आईज छोटी है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी दिखती है। वो लोग व्हाइट कलर का भी अप्लाई करते हैं ताकि उनकी आईज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी दिखे। मैंने नहीं यूज किया कभी, बट ये मेरी नॉलेज थी तो मैंने शेयर किया। बट मैं ब्लू, ग्रीन और ब्लैक और कॉपर, मेरे पास 4 कलर्स हैं, तो मैं इनको कभी कभी यूज कर लेती हूँ। डेली में आप लोग ब्लैक ही यूज करें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप में से कोई ऑफिस गोइंग है और वो अपने ऑफिस में ब्लू ग्रीन लगा के जा रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ब्लैक ही नॉर्मल यूज के लिए रखें, ब्लू ग्रीन ये सिर्फ आपको अगर बहुत शौक है तो आप पार्टी वगैरह के लिए रख सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो काजल आप अप्लाई कर सकते हैं। काजल अप्लाई करने से कुछ लोगों का क्या होता है, कभी नहीं अप्लाई किया होता ना, तो उनके हाथ थोड़े से शिवर करते हैं, उनके हाथ कांपते हैं। तो जी जी। कभी भी ना आराम से बैठ के, जैसे आपका डाइनिंग टेबल है तो आराम से बैठ के उसमें अपनी कोनी को टिका के पहले प्रैक्टिस करो 1-2 बार। आपको कहीं भी नहीं जाना ना, घर में बैठ के 1-2 बार प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपका हाथ 1-2 बार शिवर करेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो मैं जो काजल आप लोगों को बता रही हूँ ना, रिट्रैक्टेबल, वो स्प्रेड बहुत कम होते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते हैं। तो उसमें क्या है ना, आप अंदर से अपनी आई की, और आपको पता ही होगा काजल कहाँ लगाते हैं, काजल हम अपनी आई के वाटर लाइन पे लगाते हैं, सबसे बॉटम ऑफ द लाइन पे लगाते हैं काजल, राइट? आपको अपनी जी आई जी। के कोने से स्टार्ट करना है, अंदर की साइड से आपको बाहर की साइड तक आना है, और फिर
कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं छूट जाता है। अब तो छूट जाने की वजह से क्या करती हूँ मैं पर्सनली, क्या करती हूँ पहले अंदर से बाहर की तरफ आती हूँ काजल लगाते टाइम, और फिर बाहर से अंदर एक बार फिर से कर देती हूँ, ताकि अगर कहीं पे छूट गया है तो वो लग जाए। जी बहुत ठीक है, सही एक मैम। हाँ एक बार अंदर से बाहर की तरफ करो और एक बार बाहर से अंदर की तरफ आ जाओ, वो आराम से काजल लग जाएगा। बाकी आई लाइनर्स मैं नहीं लगा पाती हूँ आई लाइनर, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हमें लगाते लगाते कहीं स्प्रेड हो गया तो हमने जो इतनी देर से मेहनत करके जो बेस बनाया होता है अपने फेस का, वो भी खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आई लाइनर मैं नहीं लगाती, वो अगर आपके आसपास कोई है तो लगवा लो। बाकी आई लाइनर मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूंगी। वैसे बहुत लोग जो पेन वाले आते हैं उससे ट्राई कर लेते हैं, बट मुझे पर्सनली शौक भी नहीं और मैंने ट्राई भी नहीं किया। रिया जी आईलाइनर वगैरह ये मतलब कभी कभी हर इंसान इन्हें यूज कर सकता है, मतलब कुछ लोगों की जैसे आंखों में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से कुछ केमिकल या कुछ ऐसा कुछ देखो एक चीज है, ये हम लोग वैसे भी वंस इन अ ब्लू मून टाइप हम करते हैं। जैसे हम मैं तो आप लोगों को यही कि शादी जैसे कोई ओकेशन में जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार करने में, और वैसे भी मेकअप मोस्टली 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे आपके फेस पे रहेगा, उसके बाद आके आपको उसको रिमूव करना ही है। तो अगर कोई इंसान इसे रोज रोज कर रहा है तो डेफिनेटली वो साइड इफेक्ट कॉज करेगा ही, क्योंकि मेकअप मतलब कोई हर मेकअप अच्छा नहीं होता है। बट अगर आप 6-7 महीने, क्योंकि फंक्शन तो रोज रोज नहीं आते, तब इसे यूज करने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, बाकी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं बताऊं तो मैंने 2 साल पहले अपनी कजिन की शादी में आईलाइनर लगाया था, तो इतने इतने टाइम के बाद हम लगा रहे हैं तो आई डोंट थिंक वो कोई इशू क्रिएट करेगा। बस यही है कि आप आते ही उसे अच्छे से अपनी आंखों के ऊपर से रिमूव करो आंखें बंद करके, कि वो अंदर ना जाए। ठीक है, तो आप कर सकते हो। बहुत लोगों की आईज जैसे बहुत लोगों की आईज में दिखता नहीं है कि उनको कोई इशू है, तो वो लोग को मतलब जैसे क्रेज होता है कुछ लोगों को ना, जैसे मुझे काजल वगैरह लगाने का क्रेज है, तो अगर आपको नहीं पसंद, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं लगा पाते, तो यू कैन अवॉइड दिस। ठीक है, और एक और चीज होती है आई शेडो। अगर आई शेडो आप लोगों ने सुना होगा, जो हम आंखें बंद करते हैं, हाँ जो हमें आईज क्लोज करके लगाना होता है, तो आई शेडो जो है वो आप इजीली लगा सकते हो। वो मैं भी लगा पाती हूँ अपने आप, पर मैं वो यूट्यूबर्स जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि 2 या 3 कलर, कोने में अलग कलर लगाते हैं, बीच में अलग कलर लगाते हैं, वो पर्सनली मैं नहीं कर पाती। क्योंकि अगर हमारी एक आई पे अलग दिख रहा है, दूसरे आई पे अलग दिख रहा है, तो हम अच्छे लगने की बजाय जोकर लग सकते हैं। तो मैं पर्सनली यही, हाँ मतलब देख के किसी को हंसी आएगी कि ये क्या, इससे तो अच्छा है कि नहीं करते। तो अगर आपके आसपास कोई बहुत प्रो है, मतलब आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, किसी को आता है तो आप करवा लीजिए। बाकी मैं कहीं भी जा रही होती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, और आई शेडो में ना एक चीज और करिए, जैसे मेरे पास कलर बार का एक आई शेडो पैलेट है। अब उस आई शेडो पैलेट में ना आई थिंक 7 कलर्स है। अब 7 कलर्स मुझे याद रखने पड़ते हैं। अच्छा यहाँ व्हाइट है, यहाँ पिंक है, यहाँ रेड है। ठीक है, हर टाइम आपके आसपास कोई नहीं होता जो आपको बता सके। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि इतने सारे कलर्स जमा करने से बेटर है कि आप है ना, वो जो आई शेडो पैलेट नहीं आता जिसमें 2 या 3 कलर होते हैं, कॉपर होता है, एक सिल्वरिश सा होता है, एक आइवरी होता है, तो वो ऐसे शेड्स है जो हर किसी आउटफिट पे चल जाते हैं। तो बस वही 2 वाला या 3 वाला आई शेडो पैलेट रखिए ताकि वो आपको कम कंफ्यूज करे। ठीक है, और दूसरी चीज कि आई शेडो भी जेल फॉर्म में आते हैं, और स्प्रेड हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई शेडो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पाउडर फॉर्म वाले, जो बेसिकली बेक्ड फॉर्म में, जैसे आपका कॉम्पैक्ट आता है उसी तरह से आता है, और उसके आई शेडो ब्रश अलग से आता है। आपको उस ब्रश पे बस, मतलब वो जो आपका जहाँ पे है आई शेडो, उस पे ब्रश लगा के और उस ब्रश से बस अपने आईज के ऊपर लगाना है। आपको पहले तो अपनी आई लिड्स को आपको एक्सपीरियंस कर लेना है टच करके कि आपको किस वे में जाना है, और उसी से आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छे से लग सकता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आई शेडो बहुत अच्छे से आप लगा लेंगे। पर यहाँ पे मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि सिर्फ एक कलर, दोनों आई के लिड पे सिर्फ एक कलर करना है, तभी। मैं 2-3 कलर एक साथ यूज करने का सजेशन नहीं देती। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रही हैं मैम आप, और सुनने वालों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। बिल्कुल।
तो बस आई शेडो भी लगा पाते हैं, मैं लगा लेती हूँ इसलिए मैंने ये भी रेकमेंड कर दिया, आप लगा सकते हैं आई शेडो। एंड बहुत लोगों को आईब्रो पे गैप्स होते हैं, मैंने नहीं यूज किया कभी, बट बहुत लोगों को आईब्रो पे गैप्स होते हैं। आप लोग जो लोग भी आईब्रो पेंसिल यूज करते हैं, जो लोग भी, वहां पे मेरा ये सजेशन रहेगा कि ब्लैक कलर जो होता है ना वो थोड़ा सा फेक लगता है। जब आप लगाते हैं ना वो दिख के आता है कि आपने या तो अपने मतलब आपने गैप्स को फिल किया है। तो जो भी आईब्रो पेंसिल यूज करते हैं ना, मेरा ये सजेशन रहेगा कि ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल यूज करें, ब्राउन कलर का या कॉफी कलर का, वो नेचुरल लगता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और अपनी जो आईब्रो पेंसिल के पीछे एक छोटा सा ब्रश या छोटा सा कोम्ब आता है, जब भी आपका पूरा मेकअप हो जाए ना तो वो ब्रश जरूर अपनी आईब्रो पे एक बार उसको फेर लीजिए, क्योंकि होता क्या है, हम कॉम्पैक्ट वगैरह लगाते हैं ना, तो हमारी आईब्रो पे अगर इतना सा भी वो लग जाए ना क्रीम या कॉम्पैक्ट, तो वो उसका कलर थोड़ा सा मतलब ऐसे डल सा दिखने लग जाता है, तो वो क्लीन हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक है। जी। और ये करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप कर सकते हो, लिपस्टिक। लिपस्टिक अप्लाई करना सबको पसंद होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं यही सोच रही थी कि मैम होठों तक कब पहुंचेंगी। नहीं, मुझे पर्सनली लिपस्टिक्स का बहुत शौक है। मैंने आई थिंक अभी मैं जमा कर रही हूँ, मैंने 7-8 जमा किए, बट जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने बंद कर दिया है खरीदना, क्योंकि मास्क में वैसे भी नहीं दिखती लिपस्टिक। तो इसीलिए अभी, और जब भी आप अप्लाई करोगे वो मास्क पे लग जाएगी, आपको हर बार अपने मास्क को मतलब यही, इसलिए अभी थोड़ा सा कम हो गया लिपस्टिक का मार्केटिंग, बाकी ये चीज हमेशा नहीं रहने वाली है। इसलिए लिपस्टिक का बहुत शौक होता है जो भी गर्ल्स होती है उनको। तो लिपस्टिक में मैं रेकमेंड करूंगी लिक्विड लिपस्टिक्स मत अप्लाई करिए। मैं एक्चुअली बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ और अब मैं उसके साथ भी कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो मैं लिक्विड लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बट मैं आपको कहूंगी कि जो बिगिनर है लिक्विड लिपस्टिक मत लगाइए, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक कैसी होती है आपको पता होगा, वो एक तो लिक्विड फॉर्मेट में होती है, ब्रश की हेल्प से आपको अपने लिप्स पे लगानी होती है, और अगर वो बाहर चली गई और आप जितनी देर में उसे पहुंचने जा रहे हो उतनी देर में वो ड्राई हो जाएगी, और उतनी देर में ड्राई होगी तो वो जल्दी से आप उसे पहुंच नहीं, हाँ, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक होती है ना बहुत टफ होती है, आप उसको जब मेकअप रिमूवर से रिमूव करते हो तब वो जाती है, तो उसको निकालते निकालते अगर बाहर चली गई और उसको निकालते निकालते आपका मेकअप भी खराब हो जाएगा। जी ठीक है, इसलिए मैं लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। लिपस्टिक में आप लोग बुलेट लिपस्टिक यूज करिए, बुलेट लिपस्टिक यूज करिए। बुलेट में भी मैट आती है और आई थिंक मॉइस्चर वाली आती है, मैट आती है और क्रीमी आती है। अगर आपकी लिप्स बहुत ड्राई है क्रीमी यूज करिए। और मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, जब हमने CTM स्टार्ट किया था, जब हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था अपने फेस पे मेकअप करना, तब आप भूले भी ना अपने जो लिप्स है उस पे लिप बाम जरूर लगा लीजिए। लिप बाम लगाने से आपके लिप्स एकदम मॉइस्चर वाले हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से लिप बाम लगा लेना है। फिर जब आपका मेकअप खत्म हो जाता है और लास्ट में जब आप लिपस्टिक लगाने के टाइम पे आते हैं, अपने लिप्स पे आते हैं, तब आपको क्या करना है, एक टिश्यू से उस लिप बाम को हटा देना है, जो आपने अप्लाई किया था उसे हटा देना है। अब आपको लिपस्टिक लगानी है, आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगेगी। जी मैम, जब हम लिपस्टिक लगाते, जी हाँ बताइए। जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो लग तो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोने कोने पे लग नहीं पाती है, या फिर कभी ज्यादा हो जाती है, कुछ ठीक से नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको कैसे हम लगाएंगे कि वो प्रॉपर तरीके से लग जाए? साइड में बिल्कुल वो छूट जाता है कभी कभी लगना। हाँ, लिपस्टिक में प्रॉपर पहली चीज तो ये है कि एक लिपस्टिक आते हैं जो एकदम मतलब एक तो होते हैं जिसकी कोई एज नहीं होती, और एक एज वाली आती है। एज वाली क्या है ना, ऊपर से पॉइंटेड होती है। उस पॉइंटेड से आप क्या कर पाओगे ना, उस पॉइंटेड से आप अपने कोने पे आराम से अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी लिपस्टिक में वो किनारा मतलब वो जो एज है वो नहीं है, तो आपकी लिपस्टिक मोटी मोटी होती है और किनारों के टाइम लगाते टाइम या तो बाहर जाती है या तो किनारों पे लगती ही नहीं है। ठीक है, तो आप पहली चीज तो ये है कि बुलेट लिपस्टिक यूज करिए। बुलेट में आपको क्या करना है, पहले एक लिप पे अच्छे से लगानी है, दूसरे पे आप लगा लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको ना दोनों को आपस में, आपको पता होगा कैसे हम करते हैं ताकि अगर कहीं नहीं लगी है तो लग जाए। और अच्छे से आपको पूरे अपने लिप्स को स्प्रेड अच्छे से लगानी पड़ेगी, लाइक आ बोल के हम जैसे बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही आप करोगे तो नहीं लगेगी, कॉर्नर वगैरह रह जाएंगे।
जी जी मैम, अगर और कोई स्टेप होता तो जल्दी से बताइए, बाकी हम यूट्यूब के हमारे जो साथी हैं वो उनके जो कमेंट्स है उनको लेंगे फिर। यस, तो बस लिपस्टिक पे तो मेरा यही रहेगा, लिपस्टिक पे यही रहेगा कि लिप्स का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके बहुत क्रीज मतलब बहुत फटे से होते हैं लिप्स, तो उसके ऊपर अगर आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपकी लिपस्टिक उन लाइनों के बीच में जो आपकी लिप्स पे जो बनी हुई है उस पे जाएगी, तो इट विल नॉट लुक गुड। तो अपने लिप्स का भी ध्यान रखिए, लिप बाम लगाइए और उसे एकदम अच्छे रखिए, और उसके ऊपर जब आप लिपस्टिक लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी। और लिपस्टिक में मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी, पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो यू कैन गो फॉर रेड, मरून, ये सब कलर्स। बाकी मैं पर्सनली पिंक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होती हूँ, मेरे को लाइट पिंक, डार्क पिंक, और मैं पिंक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पिंक ऐसा कलर है ना, पार्टी में भी अच्छा लग जाता है, कभी ऑफिस वगैरह में जा रहे हो, कोई मीटिंग में जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, पिंक एक ऐसा कलर है जो हर कहीं चलता है। तो मैं यही बोलूंगी आपको कि पिंक कलर की तरफ आप ज्यादा, और मुझे बाद में सेशन के बाद भी अगर किसी को हेल्प चाहिए लिपस्टिक वगैरह चूज करने में, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया इंटरव्यू। मैम, हेलो इतने अच्छे टिप्स देने के लिए। हेलो हेलो, मेरी हेलो, आवाज आ रही है शहनाज मैम? हेलो। हाँ 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 आवाज जी आ रही हाँ है सृष्टि, सृष्टि, आ रही है आ रही है। हाँ बोलो। जी। मेरा ये सवाल था मैम से कि आपने बीच में दो क्रीम्स बताई थी, बीबी एंड सीसी, तो उसका फुल फॉर्म, और क्योंकि कुछ लोग हैं शायद मेरे से होंगे जिन्हें पता नहीं है वो चीज़ क्या है, तो अगर थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे आप तो बेटर रहेगा मैम। ओके ओके, देखो बीबी क्रीम का फुल फॉर्म होता है ब्यूटी बेनिफिट, और सीसी का फुल फॉर्म होता है कलर कॉम्प्लेक्शन। जी धन्यवाद मैम। यस, और बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आपको जैसे ही आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या पर्पल पे, नायका पे, आपको लिखते के साथ ही बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे उधर। ओके ओके मैम। जी एंड शहनाज जी देन कंटिन्यू। किसी को प्रॉब्लम होती है तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि मेरा ग्रुप भी है जहाँ पे मैं बहुत लोगों की शॉपिंग करने में भी मदद कर देती हूँ, मैं उनके लिए उनका ऑर्डर प्लेस भी कर देती हूँ। तो अगर इसके बाद भी किसी को कोई इशू हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन रीच मी, एंड मैं खुद भी आपका ऑर्डर प्लेस करने में मदद कर दूंगी। तो सबने सुना कि मैम हर तरह से आपकी हेल्प कर सकती है। मैम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और रेडियो उड़ान पे भी देखें कि मैम की बहुत सारी, मैम ने शुरू में बताया कि 11 मंथ तक इन्होंने काम किया है और टिप्स दिए। यस, उधर से भी आपको मेकअप का मिल जाएगा, मेकअप पार्ट 1 और पार्ट 2, मैंने 2 पार्ट्स में बहुत अच्छे से वहां भी किया। जो चीज यहाँ छूट गई है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था, तो जो चीज आई थिंक अभी भी ब्लश या कुछ 1-2 चीजें छूट गई है, हम चीक्स पे जो ब्लश लगाते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये आप लोग वहां पे भी सुन सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे किया है। और लास्ट अगर मुझे 1 मिनट मिले तो मैं एक और चीज बता दूं। जी 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 बताइए। यस, आप लोग एक मेकअप सेटिंग स्प्रे अपने पास रख सकते हैं। मेकअप सेटिंग स्प्रे जो आता है ना, वो किस लिए आता है कि जब आपने मेकअप लगा लिया है उसके बाद आपको ना उसको थोड़ा अपने फेस से दूर रखना है, एकदम पास नहीं रखना, फेस से दूर रखना है, आंखों को बंद रखना है, और 1-2 बार उसको स्प्रे करना है अपने लेफ्ट साइड और अपने राइट साइड। उसको स्प्रे करने के बाद आपको कुछ, और ये मेकअप करने के बाद करना है, ठीक है, आपको उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वो अपने आप आपके मेकअप के ऊपर लग के सेट हो जाएगा, और उस वजह से आपका मेकअप बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अगर आपने ब्लश लगाया है, आई शेडो, तो वो रिमूव नहीं होंगे, वो एक कलर दूसरे कलर में मिक्स नहीं होगा बिल्कुल भी, और मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करने के बाद आपका जो मेकअप है वो सेट रहेगा, और काफी अच्छे से 3-4 घंटे तक सेट रहेगा। तो ये सेटिंग स्प्रे आप लोग लास्ट में यूज कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। भानु जी थोड़े बहुत कमेंट्स लेने की कोशिश कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी बस, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है, ज्यादा ही हो वक्त चुका भी है। इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे तो ये लग रहा था आप बोलते रहे, और इतने अच्छे अच्छे टिप्स और इतने आसानी से आपने बताया बहुत कम वक्त में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हम सो कोशिश ये मच। करेंगे एक्चुअली कभी मुझे फिर भी लगा, मौका। हाँ मुझे भी लगा कम टाइम था, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी चाहिए डिस्कस, बालों पे भी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना चाहिए, बॉडी पे भी करना चाहिए, बट ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, या आप लोग भी नहीं, करना, नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो हम जरूर, लोग इस पे ज्यादा बात बिल्कुल करेंगे। मैं तो जरूर ये कोशिश करूंगी कि आपसे दोबारा भी कांटेक्ट करूं, क्योंकि ये चीजें हैं 1 घंटे में पूरी होने वाली नहीं है, मतलब बहुत वक्त लगेगा जी जी इसमें। मैम, हम एक और सेशन रख लेंगे मैम जी से जी परमिशन बिल्कुल लेकर के और सर से परमिशन लेकर के। और बिल्कुल साथ ही अब कुछ एक क्वेश्चन हम यूट्यूब के हमारे जो लिसनर्स हैं उनके भी हम उठा लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि
जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए कुछ है, बॉयज या गर्ल्स दोनों के लिए कॉमन चीज? उनको रिमूव करने के लिए, बट व्हाट मतलब नेचुरल या फिर कुछ मार्केट का? हाँ, कुछ नेचुरल हो या कुछ मार्केट का, दोनों में से कुछ भी सजेस्ट कर दीजिए। ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि एक दो अच्छे अच्छे ब्रांड्स है जो केमिकल नहीं यूज करते, लाइक अरोमा मैजिक हो गया, नोट कर सकते हो आप लोग, अरोमा मैजिक या मामा अर्थ हो गया। तो मामा अर्थ, अरोमा मैजिक, खादी, ये कुछ दो तीन ब्रांड्स है जो नेचुरल अंडर आई जेल्स बनाते हैं। आप उनको रात को अच्छे से अप्लाई करके सो सकते हो, धीरे धीरे आपकी डार्क सर्कल्स, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती रात को लगाई और सुबह में गायब हो जाएंगे, आपको कुछ दिन लगाना पड़ेगा। और घर पे अगर यूज करना चाहते हैं तो घर पे मैं आपको यही बोलूंगी कि पोटैटो जूस से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। एक आलू, एक नहीं क्योंकि आप बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक जब भी आप घर में आलू वालू कट करते हैं ना तो उसकी जो स्लाइस होती है ना, उस स्लाइस से भी अगर आप अपने पूरे फेस पे आंखों के नीचे मसाज करते हैं ना, 15-20 दिन के अंदर ही आपके डार्क सर्कल्स एकदम लाइट होने लग जाएंगे। आलू का जूस निकाल के उसको लगा सकते हो। जी जी मैम। हाँ मैम, एक और हमारी एक सक्रिय लिसनर हैं अलका जैन, उनका एक क्वेश्चन है कि जो ये पिंपल्स, अनचाहे पिंपल्स और डार्क स्किन हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए क्या ठीक रहेगा? क्या पिंपल्स, और आपने क्या कहा पिंपल्स के बाद? सॉरी। डार्क स्किन हो जाती है, ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं? देखो, डार्क स्किन तो बेसिकली टैनिंग है जो आप अपने फेस पे ध्यान नहीं देते और डेड स्किन जमा होती है। जो भी मैंने बताया है सीटीएम रूटीन या मैंने जो बताया है, उसके बाद वैसे भी डार्क नहीं रहेगी। और दूसरी चीज ये कि टोनर यूज करने से तो जब आपके उनके जो पोर्स है ना वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे तो वैसे भी पिंपल्स नहीं होंगे। बट जब पिंपल्स है ना स्किन पे, मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी आपके फेस पे एक्टिव पिंपल है, मतलब अभी हुआ है, तो उस पर बिल्कुल भी स्क्रबिंग मत करिए, कुछ भी मत करिए। और आप एक काम कर सकते हैं, घर का कुछ चाहते हैं तो एक वो होता है ना, पानी आपको गैस पे रखना है एक पतीले में, उसके अंदर आपको ना कुछ नीम के पत्ते डालने हैं, क्योंकि नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, और जो हमारे पिंपल्स है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो आपको क्या करना है, नीम के पत्ते मुट्ठी भर के, 2-4 मुट्ठी भर के डाल देना है, और उसका जो पानी आपको ठंडा होने रहने देना है बॉईल होने के बाद, और उसके बाद उसको छान लो और उसको दिन में 2-3 बार अपने फेस पे एक स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करो, पिंपल्स चले जाएंगे। जी जी मैम। और एक हमारे एक और सदस्य हैं भगवती लाल जी, वो ये कह रहे हैं कि पतंजलि एलोवेरा जेल कैसा रहता है, क्या इस्तेमाल करना ठीक है? ओके, पतंजलि एक्चुअली बहुत लोग यूज करते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन नो रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा किसी ने अगर नेचुरली एलोवेरा देखा है तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। पर आपने पतंजलि का देखा होगा ना, तो वो एकदम ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल ग्रीन कलर डला हुआ है, और उसके अंदर बहुत खुशबू होती है, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल खुशबू भी डली हुई है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी पतंजलि का यूज करने के लिए। मैं आपको बता दूं तो एक सेकेंड मुझे दीजिए। हाँ, कपीवा, KAPIVA, कपीवा का जो है, और वाव स्किन साइंस का है। तो वाव और कपीवा ये 99.9% प्योर है, और प्रेजर्वेटिव्स वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जी मैम। और अलका जैन पूछना चाह रही हैं कि सर्दी और गर्मी में जो रेगुलर हम क्रीम यूज करते हैं डेली यूजेस के लिए, तो वो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, और हम फेस वॉश भी कौन सा यूज करें जैसे सर्दी और गर्मी के लिए? क्या अलग यूज करना चाहिए या फिर कॉमन ही चलेगा? नहीं, ऑब्वियसली सीजन चेंज होती है तो आपकी स्किन पे भी बहुत चेंजेस होते हैं, तो आपको सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और मैं फेस वॉश ऐसे नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, किसी की नॉर्मल, किसी की ऑयली, तो फेस वॉश ऐसे तो नहीं सजेस्ट करूंगी। बस यही करूंगी कि फेस वॉश वही यूज करिए जिसपे, अगर आपको अपनी स्किन का नहीं पता है तो ऑल स्किन टाइप्स का यूज कर ले। बाकी मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब ना मेरी स्किन ऑयली है ना मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं अभी मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो हर स्किन टाइप के लिए है और काफी अच्छा। रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो बाकी के कमेंट्स हम बाद में ले लेंगे। भानु जी आप देखते रहिएगा, और रिया जी हमें अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगी, किसी को कुछ पूछना है तो उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके मैम। आपके हेलो हेलो रिया जी, शहनाज मैम। सीमा, मेरा यहाँ पर सजेशन ये है कि हम सारे कमेंट तो देख ही लें क्या क्या है, ताकि रिया जी के भी दिमाग में रहेंगे, और जब भी समय मिलेगा तो हम उनको ग्रुप में शेयर कर देंगे, उनकी ये जिज्ञासाएं जो भी है। जी सर, एक्चुअली रिया जी की आवाज नहीं आ रही है हमें। हाँ, रिया जी की आवाज तो नहीं आ रही है। अभी 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 आई, अब आई। अरे एक्चुअली आई गॉट अ कॉल, तो मेरा है ना जूम मीटिंग अपने आप लीव हो गया, सो सॉरी। भानु, आप जल्दी से कमेंट देख दीजिए, ताकि रिया जी उसके जवाब हमको देंगे तो हम हमारे जी जी सर। पहले जो अलका जैन का शेयर क्वेश्चन कर था, देंगे कभी भी। अलका जैन का जो क्वेश्चन था उसमें अगर मैम थोड़ा बता पाए, जो कि क्रीम के बारे में, कि सर्दी और गर्मी में हमें क्या सेम क्रीम यूज करनी चाहिए, आपको अलग मेरी अलग आवाज यूज आ रही करनी है चाहिए? क्या? जी 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 आ रही है। हाँ, तो मैं बस यही बता रही थी कि ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर फेस वॉश नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे उनकी स्किन नहीं पता है। अगर वो मुझे बाद में बता दे अपनी स्किन, तो मैं उसके हिसाब से उनको पर्सनली कोई सजेशन दे दूंगी, ठीक है। बाकी मामा अर्थ बहुत अच्छी कंपनी है, एंड उनका विटामिन सी फेस वॉश, उपटन फेस वॉश, ये सारे नेचुरल है, इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है, तो ये सारी स्किन टाइप्स के लिए है, तो वो इसमें से कोई चूज कर सकती है। जी। एक हमारे और सदस्य हैं कमलेश जैन, वो पूछना चाह रहे हैं कि टीन एज में जो पिंपल्स होते हैं वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, या उनके लिए क्या सही रहेगा? अच्छा, टीन एज की वजह से? यस। हाँ, पहली चीज तो ये है कि हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से किसी किसी को बहुत ध्यान रखने के बाद भी पिंपल्स आते हैं, तो वो नेचुरल है, वो अपने आप ही चले जाएंगे। बट अगर आप उस पर कुछ करना चाहते हैं, आप रिया जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी अगर टाइम पर सोया जाए, बहुत देर तक ना जगे, पानी बहुत ज्यादा पिए, तो ये जो पिंपल्स वगैरह होते नहीं है। और खीरा या कुछ इस मेरी टाइप। आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है। हाँ, तो यही बता रही थी मैं, आपने सिरका सुना होगा, मतलब जो विनेगर हम यूज करते हैं वो सुना होगा ना आपने? जी 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 जी। तो मार्केट में ना एप्पल साइडेड विनेगर आता है, आई थिंक पतंजलि वाले भी रखते हैं। मतलब सेब का सिरका, एप्पल का जो होता है, वो ना पिंपल्स के लिए इतना बेस्ट है। पर उसको है ना, मैंने बहुत लोगों को ये सजेस्ट भी किया और बहुत लोगों के पिंपल्स इससे ठीक हुए हैं। पर इसको ना आपको डायरेक्ट अपने फेस पे कभी नहीं लगाना है। अगर आप इसको मिक्स कर रहे हो ना, तो इक्वल क्वांटिटी में, अगर 2 ढक्कन आप भर के ये ले रहे हो, तो आपको उसके साथ 2 ढक्कन या 4 ढक्कन भर के आपको पानी ले लेना है, उसमें नॉर्मल पानी, दोनों को मिक्स कर लो, आपस में बॉटल में भर लो, और इसको जब आप अपने फेस पे स्प्रे करना शुरू करेंगे ना, आपके पिंपल्स 4-5 दिन में ही वो धीमे धीमे दब के गायब होने लग जाएंगे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। शहनाज जी हैं क्या? और बहुत अच्छा, जब भी अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप रिया जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। रिया मैम, अपना नंबर एक बार आप बता दीजिए लिसनर्स को। ओके, तो मैं शेयर कर देती हूँ। आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चाहिए, आपके कोई क्वेश्चन छूट गए हो, तो आप मुझे वॉइस नोट डाल दीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज, मुझे जैसे ही आपका मैसेज देखूंगी, आई ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है? जी जी जी। सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 8849848985। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 8849848985। तो ये मेरा नंबर है, और आई थिंक सीमा जी के पास भी है, तो जी जी, अगर आप हाँ, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिया जी से चाहिए तो आप बता सकते हैं कभी भी। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये। और आज सीमा आप लोगों को मैम, पता, शहनाज मैम है
चैट में। शहनाज जी, हेलो। इनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी, आप यहाँ पर आई और आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। नहीं, तो थैंक यू कभी सो भी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कम्युनिटी के लिए। अगर मैं कुछ कर पाऊंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है कि टाइम लिमिटेड होने के कारण बहुत क्वेश्चंस किसी के मन में होंगे भी, तो आंसर नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली सेशन ही सब कुछ नहीं है, हम सेशन के बाद भी मैं कोशिश करूंगी पर्सनली कि आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊं। थैंक यू सो मच सीमा जी, and thank you so much to the whole team of Recording Club. And keep up the good work. हेलो जी जी। हेलो रिया मैम। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी थैंक यू मैम। और नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी, बहुत अच्छा लगा आप आई और आपने इतने कम वक्त में सब कुछ समेट लिया। और जरूर जैसा कि आपने कहा कि हम फिर कोशिश करेंगे, सेशन ही सब कुछ नहीं होता, किसी भी तरह से आप वैसे भी हेल्प कर रही हैं सबकी, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के जो मसले हैं उनको आराम से आप हल कर रही हैं। तो आइंदा भी हम यही उम्मीद रखेंगे और जरूर मौका मिला तो आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग क्लब के सारे मेंबर्स को थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।